तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरफ्लो और कंपेयर मैच के डिफरेंस के बारे में। वो क्यों, तो इससे के पहले के वीडियो में हमने ओवरफ्लो के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यानी कंपेयर मैच तो देखेंगे, बट कंपेयर मैच से पहले हमें ओवरफ्लो को अच्छे से समझना होगा। अगर आपके लिए ये पहला वीडियो है तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे पहले के यानी इससे पहले जो अपलोड हो गया ओवरफ्लो के बारे में वीडियो जो कि मैंने बनाया, उस पर आप थोड़ा वो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप एक बार समझ लो और फिर इस वीडियो को देखोगे तो और कंपेयर मैच आपको और इजीली समझ आएगा। फिर भी मैं ओवरफ्लो के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे टाइमर्स जो भी है, हमें AVR में 3 मुख्य प्रकार के टाइमर मिलते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1 और टाइमर 2। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि टाइमर 0 और टाइमर 0 और टाइमर 2 ये 8 बिट का टाइमर है, 8 बिट है। और टाइमर 1 जो कि हमारा 16 बिट का है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मोड होते हैं, जैसे कि टाइमर 0 में कंपेयर मैच ओवरफ्लो, टाइमर 1 में कंपेयर मैच ओवरफ्लो इनपुट कैप्चर, टाइमर 2 में कंपेयर मैच और ओवरफ्लो। तो CTC मतलब क्लियर टाइमर ऑन कंपेयर मैच। तो इस वीडियो में अब हम कंपेयर मैच के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले भी हम पहले थोड़ा बहुत अभी जो कि मैंने इससे पहले के वीडियो में ओवरफ्लो की जब बात की थी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया। वो क्या था, तो जब भी मैं वैल्यू इंक्रीज़ होता है, यानी 1 बाय 1 जब ये वैल्यू बढ़ता है हमारे, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि अगर मान लो टाइमर 0 को हम एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए TCNT 0 नाम का जो रजिस्टर है वो उसे सहायता, यानी उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर हम टाइमर 2 को एक्टिवेट करते हैं तो TCNT 2 नाम का जो रजिस्टर है वो इंक्रीज़ होगा। वो कैसे, तो स्टार्टिंग वैल्यू तो इसकी 0 रहती है, ठीक है। अब चूंकि ये 8 बिट का है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, वो 255 तक जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें टाइमर 1 की जो कि 16 बिट का है, तो टाइमर 1 की जो कि 16 बिट का है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा और 65535 तक जाएगा, ठीक है। पर ये किस रजिस्टर में ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी, वो TCNT 1 नाम के रजिस्टर में, ठीक है। तो वो एक चीज़ मेरे इससे पहले के वीडियो में थोड़ा मिस हो गया, मुझे बताना रहेगा कि TCNT जो भी वैल्यू हम टाइमर 1 को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं तो जो भी 16 बिट का रजिस्टर 0 से 65535 तक जब जो वैल्यू जाती है वो किस रजिस्टर में होता है, वो TCNT 1 नाम के रजिस्टर में होगा, ठीक है। अब टाइमर का रेफरेंस हमें मिलता कहाँ से, तो आर्डिनो के अंदर जो कि हम जानते हैं कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगता है। तो बस इसी की सहायता से हम टाइमर यूज़ करते हैं। वो कैसे, तो अगर 16 मेगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है, यानी ये कहना क्या जा रहा है कि ये हमारा जो एक साइकिल है उसे कम यानी हमारे 1 सेकेंड के अंदर 16 मेगा टाइम ये पल्स हमारा आके जला जाता है। तो ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम कैलकुलेशन की बात करें कि भाई 16 मेगा साइकिल 1 सेकेंड में होता है, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये कुछ 62 नैनो सेकेंड निकल के आएगा, ठीक है। तो जब ये 62 नैनो सेकेंड लाएगा, अब मैं बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पे टाइमर 1 को एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे TCNT यानी टाइमर 1 को एक्टिवेट किया तो TCNT 1 जो है उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 65535 तक जाएगी। अब ये वैल्यू इंक्रीज़ कैसे होती है, तो ये एवरी पल्स साइकिल पे एक वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जैसे पहला पल्स आया तब ये एक इंक्रीज, सेकेंड पल्स पे ये दूसरा 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे ही एवरी पल्स पे ये कहाँ तक जाता है, 65535 तक जाता है। अब चूंकि हमें पता है कि ये एक साइकिल को कंप्लीट होने में 62 नैनो सेकंड लगता है, तो TCNT की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 65535 है, टाइमर 1 को अगर एक्टिवेट कर रहे हो तो फिर इसे 65535 तक जाने में कितना समय लगेगा, 4 मिली सेकेंड। तो ये तो बात हो गई मिली सेकेंड की कि भाई हमें ये 4 मिली सेकेंड चला, पर ये इतना फास्ट होगा कि हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं प्री स्केलर। अब प्री स्केलर क्या होता है, तो प्री स्केलर सिंपल है कि जो भी आपका क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है उसके डिवाइड में कुछ प्री स्केलर वैल्यू आप सेट कर दो। अब वो कैसे सेट होता है, तो यहाँ पे हमें CS12 और CS10, CS10, CS11 और CS12 ये 3 प्रकार की बीट है जिसे हम सेट कर सकते हैं, और हम एक रिक्वायरमेंट जो भी हमारे प्री स्केलर की वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैं 1024 प्री स्केलर का यूज़ करूँगा, ओवरफ्लो में मैंने 1024 यूज़ किया था, तो इस एग्जांपल में भी हम 1024 का ही यूज़ करने वाले हैं।
तो वो कैसे करना है, तो CS10 और CS12 की बीट को आपको 1 करना होगा, और जब ये करोगे तब आपका प्री स्केलर 1024 सेट हो जाएगा। यानी क्या होगा, आपके 16 मेगाहर्ट्ज़ के डिवाइड में 1024 आ जाएगा। तब आपके इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कुछ इंटरनली टाइमर के लिए ये कितना हो जाएगा, हमारे क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 15,625। तो अब जैसे कि हमें 16 मेगाहर्ट्ज़ पे 1 सेकेंड फॉर 1 साइकिल के लिए लग रहा था, तो अब मुझे एक साइकिल को कंप्लीट होने में 64 माइक्रो सेकेंड लगेगा। यानी 62 नैनो सेकेंड 16 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से था, पर अब जब हमने प्री स्केलर सेट किया तो ये 64 माइक्रो सेकेंड अब एवरी साइकिल को लगेगा। अब चूँकि अब इसे TCNT की अगर फिर से हम या अब यहाँ पे अगर हम टाइमर 1 को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो TCNT की मैक्सिमम वैल्यू को अचीव होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसे 6535 तक जाने के लिए 4 सेकेंड लग जाएंगे। ठीक है, वो बात हमने मिली सेकेंड की थी, तो अब जब हमने प्री स्केलर सेट किया तो ये बढ़ के हमें 4 सेकेंड तक अब ये ईजिली जा सकता है। बट यहाँ पे अब हम जानेंगे ओवरफ्लो के बारे में कि ओवरफ्लो काम कैसे करता है। तो जैसे हम ओवरफ्लो एक्टिवेट करते हैं, यानी ओवरफ्लो को इनेबल करते हैं, तो जैसे ओवरफ्लो काम कैसे करता है, तो यहाँ पे सिंपल है कि TCNT1 की वैल्यू अगर जैसे हम ओवरफ्लो हमारा चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 0 से स्टार्ट होगा TCNT की वैल्यू 65535 पे जाएगा और फिर अगेन ये 0 हो जाएगा, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये 0 से स्टार्ट होगा 65535 तक जाएगा, अगेन 0 होगा, फिर 65535 तक जाएगा, अगेन ये 0 होगा। और ये तो बात हो गई टाइमर 1 के लिए जो कि 16 बिट का। टाइमर 0 और टाइमर 2 के लिए कैसे काम करेगा, तो ये सिंपल है कि टाइमर 0 और टाइमर 2 के लिए हमारी 8 बिट का है रजिस्टर TCNT हमारा, तो ये 255 तक जाएगा और 0 से 255 तक जाएगा, अगेन ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जान ली। अब हमारे स्टेप्स क्या थे प्रोग्रामिंग के, जो कि हमने से पहले तो हम प्री स्केलर सेट करते थे TCCR1A के सारे बीट को 0 और TCCR1B के अंदर CS10 और CS12 को हम खाली सेट करते थे फॉर 1024 प्री स्केलर सेट करने के लिए। फिर हम ग्लोबली इंटरप्ट यूज़ कर सकते थे, और फिर एनेबल करते थे, हम ओवरफ्लो के लिए इंटरप्ट यूज़ करते थे TIMS के रजिस्टर में TOI बीट को 1 सेट करके। फिर हम ग्लोबल इंटरप्ट SERG रजिस्टर स्टेटस रजिस्टर में 7th नंबर की बीट को करते थे, फिर अपना ISR चला देते थे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल जो कि हमने इससे पिछले के वीडियो में देख लिया था। यहाँ पे मैंने TCNT की वैल्यू को कुछ मैंने नहीं किया है, क्योंकि चेंज नहीं किया, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मुझे एक्यूरेट 1 सेकेंड चाहिए, तब मैं क्या करूँगा। तो चूँकि हम जैसे जानते हैं हमारी 1 पल्स साइकिल क्या है, 64 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, तो 1 सेकेंड को अचीव होने में कितने साइकिल हमें लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितनी हमारी होगी, तो वो 15,625 कुछ होगी। चूँकि मैक्सिमम वैल्यू टाइमर की 65535 है, तो स्टार्टिंग हम चूँकि इस TCNT रजिस्टर में स्टार्टिंग वैल्यू कुछ ऐसी दे देते हैं जिसे 65535 तक जाने में 1 सेकेंड लगे। तो वही है कि जैसे 15,625 हमें एवरी साइकिल यानी नंबर ऑफ साइकिल लगने वाले हैं, तो हम इसे 65535 से माइनस करते तो 49910 निकल के आता है। ठीक है, तो यही वैल्यू अब हम TCNT को दे देंगे। यानी होगा क्या यहाँ पे कि TCNT में 49991 ऑलरेडी वैल्यू रहेगा, तो वो वहाँ से स्टार्ट होकर 65535 तक जाएगा, और इतने समय में उसे 1 सेकेंड लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरफ्लो के बारे में बात। मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले के वीडियो को देख लें, वहाँ और अच्छे से समझ जाएंगे। खाली TCNT1 रजिस्टर जो मेरे से यहाँ पे मैं बताना रह गया था, वो इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। फिर हमारे स्टेप्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि सेट प्री स्केलर करना है, एनेबल ओवरफ्लो इंटरप्ट करना है हमें, जो कि TIMS के रजिस्टर में TOI बीट को सेट करके TOIE1 बीट को सेट करके इनेबल ग्लोबल इंटरप्ट करना है, यानी स्टेटस रजिस्टर में 7th नंबर की बीट को ISR चला देना है। बट उसमें क्या करना है, हम पहले तो स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू हम TCNT की दे देंगे मेन के अंदर। फिर जब भी हम और सिमिलर हम ISR के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि भाई जो भी हमारा 49910 जो कि हमारा कैलकुलेशन में निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे अगर ISR में जाए तो ये अपनी वैल्यू वापस भूले ना, तो वहाँ पे से हम फिर इसे सेट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं CTC मोड यानी कंपेयर मैच की बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। तो हम CTC और ओवरफ्लो के बीच में का सबसे बड़ा अंतर यही है कि जब भी हम यानी यहाँ पे तो CTC और ओवरफ्लो के बीच का अंतर ये है कि हम कब इसे बिना इंटरप्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे,
तो अगर TOV1 जो भी फ्लैग है हमारा, यहाँ पे TOV1 फ्लैग के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो क्या है, TOV इन नॉर्मल मोड एंड CTC मोड। ठीक है, TOV फ्लैग इज सेट व्हेन द टाइमर ओवरफ्लोज, बराबर, यानी ये कब सेट होता है, जब टाइमर ओवरफ्लो होता है तब। बट TOV इज ऑटोमेटिकली क्लियर व्हेन द टाइमर काउंटर ओवरफ्लो इंटरप्ट वेक्टर इज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये क्लियर कब होता है, जब ओवरफ्लो का इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई खाली ओवरफ्लो के इंटरप्ट के बारे में। अब चूंकि CTC में हमें एक और मोड मिल जाएगा, टॉगल मोड। ठीक है, तो वो चीज़ टॉगल मोड मिल जाएगा। अब जब टॉगल मोड हम यूज़ करेंगे तब हम ISR का यूज़ नहीं करने वाले। अगर आपने इससे पहले के वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ओवरफ्लो का हमने ISR चलाया था। बट इस केस में यानी कंपेयर मैच में हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम ISR का यूज़ ही नहीं करने वाले हैं। हम फिर भी पिन को टॉगल करा सकते हैं। वो कैसे, तो उसके लिए हमें क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कंपेयर आउटपुट मोड में नॉन PWM, ठीक है, उसमें हमें सेकंड जो है टोगल कंपेयर मैच को एनेबल करेंगे। यानी वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो COM1A0 में 1 बीट को सेट करके, अब वो बीट हमें कहाँ मिलेगी, तो वो TCCR1A, ठीक है, उसमें ये बीट आपको मिल जाएगी। तो उसे आप 1 सेट कर दो और टोगल मोड को ऑन कर दो। ठीक है, तो आप जब ये टोगल मोड को ऑन करते हो तो आपको OCR1A, ठीक है, वो पिन जो कि आर्डिनो की PB1 है, ठीक, सॉरी, जो कि AVR का PB1 है और आर्डिनो के पिन नंबर 9 है। ठीक है, यानी ये 2 पिन आपको दे रखी है कि जब भी आप इसको टोगल कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, OC1A और OC1B। ठीक है, तो बिना ISR के ये चीज़ चलने वाली है। अब और भी सारे मोड यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, WGM12, ठीक है, यानी WGM12 को 1 सेट करके हम CTC मोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम CTC मोड यूज़ करने वाले हैं, क्लियर टाइमर ऑन कंपेयर मैच। तो वो हम यहाँ पे हमें TCCR वो हमें किस रजिस्टर में मिल जाएगा, तो TCCR1B में हमारा कौन से नंबर की बीट है, तो 3rd नंबर की बीट है। अगर 0 से काउंट करें तो ये 3rd नंबर की बीट है जिसे हमें 1 सेट करना होगा। और CS12 और CS10 को सेट करके हम प्री स्केलर सेट कर लेंगे। तो प्री स्केलर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो कैसे करना होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में जानना है, वो है हमारा रजिस्टर OCR1A, ठीक है, आउटपुट कंपेयर रजिस्टर। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर हमें अगर हम TCCR1 के बात करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6535 है। तो यहाँ पे उसकी हम लिमिट सेट कर देंगे कि जो 6535 तक ना होके ये हमें कितना हद तक जाए, 15625। अब 15625 क्यों रखा हमें, क्योंकि हमें 1 सेकंड का डिले चाहिए। अगर हमने 1024 प्री स्केलर सेट किया है तो 1 साइकिल को कंप्लीट होने में 64 माइक्रो सेकेंड लगता है। और 1 सेकेंड अगर अचीव करना है तो कितनी पल्स हमें चाहिए होंगी, कितनी साइकिल्स हमें चाहिए होंगी, तो वो होगी 15,625। तो वो 15,625 क्या है, उसे हमें किस रजिस्टर में से लिख देना है, OCR1A में लिख देना है। ठीक है, तो वो वैल्यू कंपेयर होगी हमारे। ठीक है, तो 15,625 जो वैल्यू है इसे हम OCR1 में सेट कर देंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो हमारी 0 होगी, पर जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगी और ये 15,625 पे जाएगी, तो ये अगेन ये 0 हो जाएगा और ये इसी हिसाब से ये चलता रहेगा। यानी हमें 15,625 पे ये वैल्यू कंपेयर होके मिलेगी और हमें 1 सेकंड का डिले मिलेगा। जो ठीक है, स्टेप्स क्या है प्रोग्रामिंग के वो जान लेते हैं। तो सेट आर्डिनो पिन 9 एज आउटपुट, तो DDR-B रजिस्टर में PB1 को 1 सेट कर देना है। अब कंपेयर आउटपुट मोड में टोगल करने के लिए क्या करना है, हमें TCCR1AB जो है उसमें COM1A0 को हमें 1 सेट कर देना है। और टाइमर 1 में TCCR1B जो रजिस्टर है, ठीक है, CTC मोड उसमें एक्टिवेट कर देना है हमें। और साथ ही साथ प्री स्केलर सेट करने के लिए हमें CS10, तो यहाँ पे CS10 और CS12 को हमें सेट कर देना। अब हम चूँकि हम कंपेयर मैच वैल्यू का OCR1 में हम कंपेयर मैच वैल्यू निकाल के दे देंगे, तो वो हमने चूँकि हमें पता चल गया वो कैसे हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे आपको PDF के अंदर आप HTML32
8 के अगर PDF चेक करो, वहाँ पे फॉर्मूला आपको दे रखा है, यानी आपने जितनी भी जो भी आपका क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी है, आपने जो भी प्री स्केलर सेट किया है, आपकी रिक्वायरमेंट डिले है, वो फॉर्मूला में आप ऐड कर दो, आप एक्यूरेट वैल्यू वहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये बस समझाने के लिए मैंने सिंपल कैलकुलेशन हमने रखा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी प्रकार से करो, मैं चाहता हूँ कि आप PDF का इस्तेमाल करो और वहाँ पे आपको अच्छे से फॉर्मूला दे रखा है, आप उसकी सहायता से ये काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में, तो ये कैसे होगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से स्टेप्स है। तो कि सबसे पहले हम आर्डिनो की पिन एज एन आउटपुट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट मेन राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे DDRB और इक्वल, यहाँ पे मैंने हेक्स में वैल्यू दे दी है तो 0x01, यहाँ पे PB1 को हम 1 सेट करेंगे, ठीक है। फिर ये आर्डिनो के पिन 9 एज आउटपुट सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे मुझे बताना है TCCR1A, जिसमें हमें COM1A0 को टोगल मोड में यूज़ करना है, तो वो हम बता देंगे, जिससे हम OC1A जो कि पिन हमारी आर्डिनो की 9 नंबर की पिन है, उसे हम टोगल करा सकते हैं। ये अगर TCCR1A को अगर हम उसमें बीट COM1A0 को अगर सेट करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, TCCR1B, यहाँ पे इस रजिस्टर में हमें दो मुख्य काम करना है। एक तो CTC मोड ऑन करना है और साथ ही साथ हमें प्री स्केलर सेट करना है। तो वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर WGM12 और वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर CS10 और वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर फिर CS12, ठीक है। ये इतना काम हो गया। और फिर हम यहाँ पे OCR1A में बता देंगे हमारी कंपेयर वैल्यू, यानी हमें कितने समय के लिए, यानी 0 से स्टार्ट तो होगा पर ये कौन सी वैल्यू तक कंपेयर करेगा, तो वो 15,625, जो कि हमने देख लिया कि इतने साइकिल की हमें ज़रूरत होगी टू अचीव 1 सेकेंड, ठीक है। वो वैल्यू हमने डाल दिया। इसे कंपाइल करते हैं एंड अपलोड करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे 1 सेकंड की डिले के साथ ये हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे हमने ISR, हमें चूँकि ओवरफ्लो में हमें ISR की ज़रूरत पड़ती थी, बट यहाँ पे हमें ISR की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना ISR के हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। ओके, अगेन अपलोड करके एक बार देख लेते हैं फिर से, और ये सही से चल रहा है। तो बस अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।